हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि रिटेल लॉन्ड्री होती क्या है, रिटेल लॉन्ड्री के कौन कौन से मॉडल होते हैं, कौन कौन से सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड की जाती है, और नए टाइप के जो मॉडर्न प्रेजेंटेशन आए हैं रिटेल लॉन्ड्री में, उनका कैसे क्या प्रेजेंटेशन होता है। तो पहला पॉइंट है कि रिटेल लॉन्ड्री है क्या। रिटेल लॉन्ड्री ये कस्टमर फेसिंग साइड है टेक्सटाइल केयर की, जहां पर कंज्यूमर अपने कपड़े शॉप में जाकर ड्रॉप करता है, और या अपने घर के कपड़े हो गए वो कपड़े वहां पर जाके वो ड्रॉप करता है, और वहां पे एक प्रोफेशनल क्लीनिंग की जाती है। कहीं मतलब जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में होटल हॉस्पिटल के जैसे काम होते हैं, जो कि बल्क में काम होते हैं, यहाँ पर रिटेल लॉन्ड्री में फोकस वो इंडिविजुअल कस्टमर पे रहता है, और यहाँ पर लोड छोटा होता है। यहाँ पर कस्टमर के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं, मतलब उनको अच्छी सर्विस चाहिए रहती है, उनको अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए रहता है, और उनको यहाँ से काफी उम्मीदें रहती है कि उनके जो एक्सपेंसिव गारमेंट्स है उसको प्रॉपर यहाँ पर केयर किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है रिटेल लॉन्ड्री के सर्विसेज। जो मॉडर्न टाइप की रिटेल लॉन्ड्रीज हैं, ये सिर्फ वॉशिंग का काम नहीं करते हैं। यहाँ पर काफी और भी सर्विसेज रहती हैं जो रिटेल लॉन्ड्री में दी जाती हैं। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो अपने जो रोज के कपड़े वॉशिंग के रहते हैं, जो कि वॉश करके ड्राई करके फोल्ड किए जाते हैं, वो तो किए ही जाते हैं। यहाँ पर हाईली स्पेशलाइज ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं, जैसे लेदर केयर है, एंटीबैक्टीरियल की फिनिशिंग है, या आपके डिजाइनर इम्बेलिशमेंट के जो कपड़े हैं उसको प्रॉपर प्रिजर्व करना, महंगे कपड़ों की जो फिनिश है उसको प्रिजर्व करना, इस टाइप के काम इस टाइप के रिटेल लॉन्ड्री में किए जाते हैं। जैसे कि वॉश किए जाते हैं कपड़े, ड्राई किए जाते हैं, फोल्ड किए जाते हैं, और फिर आपको डिलीवर किए जाते हैं, या वॉश किए जाते हैं, ड्राई किए जाते हैं, आयरन किए जाते हैं, पैकिंग की जाती है। और यहाँ पर हैंगर का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है कि अगर आपको हैंगर पे कपड़े चाहिए तो हैंगर पे भी डिलीवरी की जा सकती है। यहाँ पर ड्राई क्लीनिंग की फैसिलिटी होती है, जहाँ आपके डेलिकेट कपड़े हैं जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर गारमेंट्स हैं, उनको सॉलन में वॉश किया जाता है। जैसे आपको परक्लोरोइथिलीन या हाइड्रोकार्बन सॉलन में उनको पानी से वॉश नहीं किया जाता, और उसको वॉश करके फिर आपको उसी मैटर में पैक करके डिलीवर की जाती है। रिटेल लॉन्ड्री में स्टार्चिंग की भी फैसिलिटी होती है। नॉर्मली आपके जो कॉटन के शर्ट्स होते हैं उनको लो, मीडियम या हाई टाइप की स्टार्चिंग की जाती है, जैसे आपको स्टिफनेस चाहिए उस हिसाब से, और वो आपको फिर वापस फोल्ड करके पैक करके आपको दी जाती है। लेदर के और सिंथेटिक रेजिन के जो गारमेंट्स रहते हैं उनको सिर्फ वॉश नहीं, उनको अच्छी फिनिश की जरूरत होती है। जैसे आपके हैंडबैग्स हैं, पर्स हैं, बेल्ट्स हैं और वैलेट्स हैं, इस टाइप के कपड़े या इस टाइप के आर्टिकल्स भी यहाँ पर हैंडल किए जाते हैं। शू लॉन्ड्री है, शू लॉन्ड्री को फुल क्लीनिंग किया जाता है, उसको डिओड्राइज किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, और उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था उसको वापस रिस्टोर किया जाता है। कुछ कपड़ों में जिसमें स्टेन लगे हुए होते हैं, जो एक्सपेंसिव गारमेंट रहते हैं जिसमें स्टेन लगे रहते हैं, प्रोफेशनली उसको रिमूव किया जाता है। जैसे कि ऑयल के दाग हैं, वाइन के दाग हैं, इंक के दाग हैं, या फूड स्टेन्स है, इन सबको भी यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है और आपके स्टेन निकाल के आपको दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इम्बेलिशमेंट केयर मतलब एक्सपेंसिव गारमेंट रहते हैं जिसमें सिकिन, उसका बीट्स होते हैं, चमक होती है, मेटालिक एम्ब्रॉयडरी होती है, ये सबको वापस रिस्टोर किया जाता है। ये एक स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है, और ये नॉर्मली रिटेल लॉन्ड्री में बहुत अच्छी तरह काम किया जाता है।
इसके सिवा जो आपके होम फर्निशिंग है, जैसे बेडशीट है, ब्लैंकेट है, डुवेट कर्टन, जो हम घर में वॉश नहीं कर सकते और वो क्वालिटी से वॉश नहीं हो सकते थे, तो ये काम भी यहाँ पर किया जाता है। अपहोल्स्टरी और कारपेट शैम्पूइंग, हालांकि शॉप की एरिया छोटी रहेगी तो कारपेट शैम्पूइंग ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहां पर, लेकिन ये ट्रीटमेंट भी या तो फैक्ट्री में या कहीं पे भी आपको वो करके दिया जाता है। डाइंग भी कुछ हद तक, मतलब कलर रिस्टोरेशन करने के लिए कुछ कपड़ों के जो उसके कलर फेड हो गए हैं उसको वापस कलर करके भी कपड़े लॉन्ड्री में दिए जाते हैं। डार्लिंग और स्टिचिंग ये बहुत ही स्पेशलाइज एरिया है और बहुत डिफिकल्ट है इस टाइप के कारीगर मिलना। फिर भी कुछ कपड़े जो अच्छे रहते हैं वो उनको रिपेयर करके और जो गारमेंट्स है उनको वापस वेरिएबल फॉर्म में लाके ये सर्विस यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा जैसे फ्रेग्रेंसेस हैं और या एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट है, कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस वाले कपड़े चाहिए रहते हैं और उनका प्रेफरेंस भी फ्रेग्रेंस में रहते हैं, तो ये फ्रेग्रेंस वाले कपड़े भी यहाँ पर कपड़ों को प्रोसेस करके फिर उसमें फ्रेग्रेंस ऐड करके कपड़ों पे दिए जाते हैं। ये काफी पर्सनलाइज चॉइस होता है। एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी कुछ कपड़ों को दिए जाते हैं, वो भी एक स्पेशलाइज और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है कुछ कस्टमर पर, जिससे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाइजीन और किसी कैंसरी अपील है उसका भी ध्यान दिया जाता है। अगर हम बात करें कि ये लॉन्ड्रियों का इवोल्यूशन, जो रिटेल लॉन्ड्रियों का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, बेसिकली ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम से इवॉल्व हुआ है, लेकिन आज जो मॉडर्न टाइम है इसमें ये डिसेंट्रलाइज मॉडल्स काफी फेमस हो रहे हैं। तो इसमें जो ओल्ड मॉडल्स थे वहां पर एक सिंगल और लार्ज प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करती थी, जो कि शहर में होती थी या शहर के बाहर हुआ करती थी, जहां पर अलग अलग जगह से कपड़े लाए जाते थे, जो कि कलेक्शन सेंटर थे, और वहां से ये कपड़े ट्रांसपोर्ट द्वारा फैक्ट्री में ले जाए जाते थे या यूनिट में ले जाते थे और वहां पर प्रोसेस किया जाता था। तो आप इसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम कह सकते हैं। पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव रहा करता था और इतना कंपटीशन नहीं होने की वजह से या मॉडर्न टाइप के लॉन्ड्रीज नहीं आने की वजह से ये टाइप की यूनिट नॉर्मली हर शहरों में पाई जाती थी। लेकिन आज के दिन में ये इसकी लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम या टर्न अराउंड टाइम, मतलब डिलीवरीज का टाइम, ये काफी डिफिकल्ट होने लगा है शहरों में स्पेशली। तो इसके वजह से ये जो स्पेशलाइज रिटेल लॉन्ड्रीज आए हैं, जो कि वहीं पर लोकेशन में या शॉप में या शोरूम में आपको कपड़े प्रोसेस करके कम टाइम में देने का स्टैंडर्ड ये लोगों ने शुरू किया है। नए मॉडल्स जो हैं, नए मॉडल्स में ये जैसा मैंने बताया कि छोटे या मीडियम या बड़े साइज की यूनिट्स होती हैं, मतलब 200 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक, जहां पर कपड़े रिसीव किए जाते हैं और मे बी 1 दिन या 2 दिन के बाद ये कपड़े प्रोसेस करके कस्टमर को वापस दिए जाते हैं। ये जो यूनिट्स हैं ये उनकी एजिलिटी की वजह से या क्विक डिलीवरी की वजह से और डायरेक्ट कस्टमर से रिलेशनशिप बनने के कारण ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव बन गया है। आज के दिन में ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव बन गया है। इसके लिए जो ओल्ड टाइप के मॉडल्स थे, ये जहां पे सेंट्रलाइज यूनिट होती थी और कपड़े कलेक्ट करके वहां ले जाए थे, ये धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि कस्टमर सर्विस या उसके कॉस्टिंग में या जो कस्टमर के टेस्ट में, ये चीजें धीरे धीरे ओल्ड मॉडल ये फेज आउट हो रहा है और वो यूनिट अब काफी कम देखी जा रही है शहरों में।
और इन नए टाइप के लॉन्ड्री में मॉडर्न मशीन्स आई हुए हैं जो एक छोटे सेटअप और मीडियम सेटअप या हायर सेटअप के हिसाब से मैनेज किए जा सकते हैं और लोगों को ये सर्विस दी जा सकती है। जैसा कि हमने बात किया कलेक्शन सेंटर की, कि ओल्ड मॉडल में ये लोग कपड़े साइट पर प्रोसेस नहीं करते थे, ये लोग कपड़े कलेक्शन करते थे और फिर यूनिट में भेजते थे जो कि शहर से बाहर थी या शहर के अंदर थी, वहां पर प्रोसेस करने के लिए भेजे जाते थे। तो ये जो कलेक्शन सेंटर थे, यहां पर लोगों को जो आयरनिंग की सर्विस चाहिए रहती थी उसका सेटिस्फैक्शन हो सकता है, लेकिन कपड़ों को प्रोसेस करना है तो उनको कलेक्ट करके टैग करके फिर उनको मेन प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता था। और कलेक्शन सेंटर ये एक तरह का मतलब कस्टमर के लिए टच पॉइंट हो जाता था कि भाई यहाँ पे जाके दे दिया बाद में 3-4-5 दिन के बाद में, तो 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद ये कपड़े प्रोसेस करके वापस उसी शॉप में आते थे और बाद में ये कस्टमर को डिलीवर किए जाते थे। एक्चुअली इन कलेक्शन सेंटर में ऐसे कोई खास इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट नहीं रहता था, एक्सेप्ट सम कपड़े स्टोर करने के लिए, जैसे फिनिशिंग या डर्टी लिनन रिसीव करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट कम होता था और वो डायरेक्टली इस पे डिपेंड करते थे कि उनकी जो इफिशियंसी है वो सेंट्रल यूनिट में जाके फोकस हो जाती थी, जैसे क्वालिटी के कपड़े प्रोसेस करना और वहां पर लाके देना। तो जैसा मैंने बताया कि आज के दिन में इसका जो लॉजिस्टिक है, उसकी जो कॉस्टिंग है, ये आज काफी एक्सपेंसिव हो गई है और इसके लिए ये इस टाइप की लॉन्ड्रियां शहरों से धीरे धीरे वो फेज आउट हो रही हैं, क्योंकि अगर आप नया आप कोई सेटअप बनाते हो या कलेक्शन सेंटर बनाते हो तो आज रियल एस्टेट के जो रेंट है या इन्वेस्टमेंट है वो काफी हाई हो गई है और फिर वहां पर आदमी एम्प्लॉय करना, फिर और भी चीजें लेके, तो ये कॉस्ट में धीरे धीरे अनअफोर्डेबल हो गया। उसके बजाय ये नए मॉडर्न जो लॉन्ड्री आ गई हैं, छोटी मीडियम और साइज की, वो साइट पे वहां पर वहीं पर लॉन्ड्री वहीं पर आपको प्रोसेस करके कपड़े दे देगी। अब इस टाइप की जो लॉन्ड्री आई है, इसमें जो यूनिट है इसका प्रेजेंटेशन और शॉप का डिजाइन ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कस्टमर को जो दिमाग में रहता है कि हाइजीन और क्लीननेस, ये देखकर ही पता चलता है। तो आपकी दुकान या आपका शॉप या आपका शोरूम एकदम क्लीन, प्रॉपर प्रेजेंटेड, प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है, तो उनको एक फील आता है कि यहाँ पर हमारे कपड़े प्रॉपरली और हाइजीनिक फॉर्म में प्रोसेस करके मिल सकते हैं करके। एक वेल प्रेजेंटेड लॉन्ड्री शॉप जो है वो क्या करता है कि उसमें अपने कांच के दरवाजे, कांच का पैकेट्स या ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाकर अंदर जो प्रोसेस हो रहा है या उसको दिखाने की कोशिश करता है, जिससे उसको प्रेजेंटेबल लगे। लोग आते जाते रहते हैं वहां पर और वो उसको देखते हैं तो उनको एक इंप्रेशन आता है कि यहाँ पर चीजें काफी क्लीन और हाइजीनिक हैं करके। कुछ लोग अच्छे अंदर लाइटिंग करते हैं, अच्छी पेंटिंग करते हैं और अच्छा नाम लगाते हैं ऊपर। तो ये मॉडर्न डे जो रिटेल लॉन्ड्री है, इसका प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। वो एक सेंस ऑफ हाइजीन डेवलप करता है कस्टमर के मन में। कुछ जगह पर आप देखेंगे कि वहां पर डिजिटल डिस्प्ले रहता है, बुकिंग सिस्टम रहता है और जिसमें एक थोड़ा एक मॉडर्न टच दिया जाता है उस शॉप को, जिससे लोगों को लगे कि यहाँ पर हमारे कपड़ों की प्रॉपर केयर ले जा सकती है। मॉडर्न डे जो रिटेल लॉन्ड्री है, ये इनका जो
सिस्टम होता है जिसमें वेटिंग एरियाज होता है, कहीं पे कॉफी स्टेशंस होते हैं या कुछ इंटरैक्टिव काउंटर्स होते हैं जहां पे आप वेट कर सकते हो आपकी अर्जेंट डिलीवरी के लिए। आज की जो प्रेजेंट डे रिटेल लॉन्ड्री है, वहां पर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म्स दिए गए रहते हैं, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, आपके कपड़ों को जैसे फिनिश किया हुआ कपड़े को प्रॉपर पैकेजिंग किया जाता है। इससे एक माहौल तैयार होता है कि एक आपको एक कस्टमर को एक प्रीमियम सर्विस दी जा रही है करके, उनको कपड़े, उनके कपड़े की काफी केयर ली जा रही है करके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि रिटेल लॉन्ड्री ये सिर्फ एक क्लीनिंग सर्विस नहीं है। यहाँ पर काफी टाइप के स्पेशलाइज काम होते हैं और इस काम में काफी अच्छे अपने काम को साबित करके अलग अलग ब्रांड बने हुए हैं जो कि काफी फेमस हुए हैं और काफी सालों से इन्होंने अपना स्थान बनाया है। ये तो दोस्तों, ये जो रिटेल लॉन्ड्री है इसके बारे में हम और आगे समझेंगे वीडियो में, तो आप कनेक्टेड रहिए हम लोगों के साथ में और रिटेल लॉन्ड्री के बारे में हम और डीप जानकारी आपको देंगे। थैंक यू।